Hello everyone. So in last lecture we studied about blood clotting. So today's topic is blood vessels. So हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक, डिफरेंट पार्ट्स तक. सो ब्लड किन वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है, कैसे फ्लो करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में. सो ब्लड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं. वेसल क्या होता है? कोई भी कंटेनर. ठीक है, तो जो ब्लड का कंटेनर होगा उन्हें हम ब्लड वेसल्स बोलेंगे. सो ये कैरी करते हैं ब्लड को एक बॉडी पार्ट से, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक. सो ब्लड वेसल्स आर ऑफ थ्री काइंड्स. फर्स्ट वन इज आर्टरीज, second one is veins, and the third one is blood capillaries. So first we will study about arteries. Arteries are thick-walled blood vessels which carry oxygenated blood from heart to various organs of the body. So firstly, आर्टरी की जो वॉल होगी वो बहुत थिक होती है. उसके बाद ये कैरी करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होगा? जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जो हार्ट से आ रहा होता है, और ये हार्ट से उस ऑक्सीजन से घुले हुए ब्लड को बाकी बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाती है. सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स ऑक्सीजन को एल्वियोली और ब्लड में एक्सचेंज हो रहा था गैसेस का. ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली के अंदर जा रही थी, एल्वियोली से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ रही थी. और ये ब्लड कहाँ पे प्रेजेंट था? लंग्स में. सो अब ये लंग्स में ऑक्सीजन आ गई ब्लड के अंदर. अब लंग्स से ब्लड जाएगा हार्ट के अंदर. हार्ट से फिर पंप किया जाता है ब्लड को आर्टरीज में. अब हार्ट प्रेशर के साथ आर्टरीज में ब्लड को पंप करता है. इस वजह से इसकी जो वॉल्स है वो बहुत थिक होती है ताकि वो सपोर्ट कर सके. उसके बाद एज ब्लड एंटर्स इनटू द आर्टरी इट एक्सपेंड्स. जब ब्लड आर्टरी के अंदर एंटर करता है तो आर्टरी का एकदम ये फैल जाती है. ठीक है, उसके बाद जब ब्लड आर्टरी से बाहर निकल जाता है, फ्लो आउट हो जाता है, तो आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है फिर से. सो उसके बाद ये किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है जो आर्टरीज है उसकी इलास्टिसिटी कैपेसिटी की वजह से. So the walls of the arteries are elastic to permit such expansion and contraction. उसके बाद जो पल्स है, पल्स मतलब हार्ट बीट जो फील की जाती है. ठीक है, एट द टाइम कोई भी फॉर एग्जांपल फीवर है. ठीक है, सो जनरली क्या होता है, एक मिनट के अंदर 72 टाइम्स बीट पल्स फील की जाती है. सो जब भी कोई बीमारी होती है या कुछ भी, तो ये हार्ट बीट अब नॉर्मल हो जाती है. तो पल्स उस टाइम पे जो फील की जाती है वो आर्टरीज की फील की जाती है विद द हेल्प ऑफ सम आर्टरीज विच आर नॉट डीपली सीटेड. सो अगर आप अपने हाथ के जो थंब है उसके नीचे दूसरे हाथ के थंब से प्रेस करोगे या फिंगर से प्रेस करोगे, सो आप अपनी पल्स को फील कर सकते हो. ठीक है, सो उसके बाद पहले डायग्राम देख लेते हैं. आर्टरी थिक वॉल्ड होती है और इसकी विड्थ ज़्यादा होती है. ठीक है, सो ये आर्टरी है. उसके बाद इधर से वेन्स, वेन्स थिन वॉल्ड होती है एज कम्पेयर टू आर्टरी, बट डायग्राम थोड़ा ऐसे बनाया है कि क्लियरली दिख सके. ये थिन वॉल्ड होंगी और इनकी विड्थ कम होती है. बीच में है कैपिलरीज. कैपिलरीज एक नेट जाल सा बना होता है. ठीक है, सो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज बीच में होती है. उसके बाद आर्टरी का जो स्ट्रक्चर है, सो इसमें एक टर्म यूज की है ट्यूनिका. ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, आर्टरी की जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो. मीडिया, मीडिया का मतलब होता है मीडियम, बीच वाली. ठीक है, इंटरना का मतलब जो अंदर है. ऐसे ही वेन्स के अंदर है. वेन्स के अंदर ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटसाइड, मीडिया बीच वाली, इंटरना फिर से इनसाइड वाली. सो ये डायग्राम था. सो उसके बाद आता है वेन्स. वेन्स थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट.
अब हमने क्या पढ़ा था, फिर से उसी पार्ट पे आ जाओ कि एल्वियोली और ब्लड के बीच में एक्सचेंज हो रहा था, तो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोली को दे रहा था। तो अब उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, सो उसको इकट्ठा करके सारे को फिर से हार्ट तक पहुंचाया जाता है, फिर हार्ट से वो लंग्स तक जाता है। ठीक है, तो वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये थिन वॉल होती है। ब्लड फ्लोज स्मूथली एंड स्लोली इनसाइड द वेन्स। जो आर्टरीज हैं उनमें जो ब्लड फ्लो है बहुत तेजी से करता है ताकि बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच सके। अगेंस्ट ग्रेविटी वो ब्रेन में भी जाता है, सो डेट्स वाई। उसके बाद द वॉल्स ऑफ वेन्स आर नॉट एज इलास्टिक एज दैट ऑफ आर्टरीज। तो इसकी जो वॉल्स है वो इलास्टिसिटी कैपेसिटी कैरी नहीं करती। उसके बाद वॉल्स आर प्रेजेंट इन द वेन्स टू प्रेजेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड एंड परमिट इट्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो। सो वेन्स के ऊपर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्स एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, जो रोक रहा है कि ब्लड दोबारा से बैक फ्लो ना करे और वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। यूनिडायरेक्शन का मतलब एक डायरेक्शन में। सो इवन आफ्टर डेथ ऑफ ए पर्सन वेन्स आर फुल ऑफ ब्लड। कहाँ जाएगा? वेन्स के अंदर ही रहेगा आफ्टर डेथ ब्लड। सो उसके बाद आता है कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल। तीनों वेसल में सबसे जो थिन पड़ती है वो कैपिलरीज होंगी। ये सिंगल लेयर वॉल होती है और ये एक नेटवर्क बनाती है बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर। कैपिलरीज अक्कर एट द टर्मिनल ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। कहाँ पे? कैपिलरी बीच में, मतलब जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स दोनों खत्म हो रही है वहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज हैव एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स through which exchange of food material, gases and waste take place between blood and body vessels. So generally जो exchange हो रहा होता है वो कैपिलरीज की हेल्प से ही हो रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेल या टिश्यू प्रेजेंट है, इसको एक टिश्यू या सेल का स्ट्रक्चर लगा के चलो। तो अब यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट है कैपिलरी में जिसकी हेल्प से एक्सचेंज होता है फूड मटेरियल गैसेस का। अब ये ऑक्सीजन को इसको दे देती है सेल या टिश्यू को, ठीक है, या कोई भी ऑर्गन लगा लो, फॉर एग्जांपल इट इज अ लीवर। सो अब यहाँ से एक्सचेंज हो गया, फूड मटेरियल का हो गया, ऑक्सीजन दे दी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद अब ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट कर दे कार्बन डाइऑक्साइड को वेन्स के अंदर। ठीक है, सो जो एक्सचेंज हो रहा होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। So the flow of blood through capillaries is extremely slow so as to provide time for exchange of material. आर्टरीज में बहुत फास्ट होता है, वेन्स में स्लो होता है, बट स्लोएस्ट कहाँ पे होगा? कैपिलरीज के अंदर, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है उसको टाइम मिल सके। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। फर्स्ट, आर्टरीज थिक वॉल होंगी, वेन्स थिन वॉल्स होती हैं। सेकेंडली, जो ब्लड फ्लो है आर्टरीज में बहुत रैपिड होता है, बहुत तेज होता है, वेन्स के अंदर स्लो होगा। वॉल्स इलास्टिक होंगी आर्टरीज की, लेस इलास्टिक होंगी वेन्स की। उसके बाद आर्टरीज कैरी करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से, और वेन्स क्या कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। So that's all for today. In next lecture we will study about heart. Thank you.